नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। जातिगत आरक्षण को लेकर एक बार फिर राजपूत समाज ने संभाग स्तर पर लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। पद्मावत फिल्म के विरोध के बाद एक बार फिर करणी सेना ने नानाखेड़ा से लेकर दशहरा मैदान तक विशाल रैली का आयोजन किया। पद्मावत फिल्म के विरोध के बाद फिर एक बार राजपूत करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कालवी, अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना व प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान के मार्गदर्शन में नानाखेड़ा से दशहरा मैदान तक रैली आयोजित की गई। महिलाओं ने पोशाक व सैनिकों को साफे बांधे देखा गया। उज्जैन की सड़कों पर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध करते हुए सैनिकों के विशेष बिंदुओं की बात करें तो उनका कहना है कि SC/ST एक्ट में संशोधन व झूठे प्रकरणों में निष्पक्ष जांच हो, चुनाव में सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ें, जिला मुख्यालय में राजपूत समाज के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा दी जाए, आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल होने से रोका जाए, एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके लोगों को दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिले, गरीब सामान्य वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाए, 10% आरक्षण जो सवर्ण समाज के लिए है उसकी समीक्षा की जाए, पात्रता की तिथि 1 वर्ष की जगह 5 वर्ष की जाए, उज्जैन जिले की घटिया तहसील का नाम प्रताप नगर किया जाए। दरअसल किसी भी कार्यक्रम व आंदोलन की शुरुआत करना हो तो अक्सर संगठन व सरकारें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को ही चुनती हैं और बाबा का आशीर्वाद लेकर ही कार्य को करती हैं। ऐसे ही देश भर में 2 टुकड़ों में बटी करणी सेना के एक दल ने पद्मावत फिल्म के विरोध के बाद दोबारा उज्जैन को चुना और यहां से अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। हालांकि इस बीच सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कालवी का बीजेपी प्रेम भी छलका और उन्होंने विपक्ष की बुराई की, मौजूदा सरकार की नहीं। उन्होंने कहा, हमेशा राजपूतों को कम आंका गया है, चाहे आरक्षण हो, जातिवाद हो, अगर राजपूत जाग गया तो भूकंप आ जाएगा, ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए। वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं की टैगलाइन के साथ हमने राजस्थान में सरकार को पटखनी दी। मध्य प्रदेश में भी हमने ये महसूस करवाया था। हम ना कांग्रेस के साथ हैं और न ही भाजपा के खिलाफ। बात बात में कालवी का भाजपा समर्थन प्यार बरस ही पड़ा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं और बीजेपी के खिलाफ भी नहीं हैं। हम ना ही पक्ष हैं ना विपक्ष, हम बस इतना चाहते हैं कि समाज को समझो। राजपूत समाज को नहीं समझोगे तो हमें समझाना आता है। महाकाल की धरती पर पहली बार एक जो छोटा से अणु के रूप में श्री राजपूत करणी सेना है उसके संगठन को अणु बम का रूप देते हुए आज मातेश्वरी के आशीर्वाद से चित्तौड़ में पद्मावत वाले मामले के बाद में उज्जैन की धरती पर पहली बार। मांग कुछ भी नहीं है हमारी, अधिकार है हमारा। अधिकार मांगे से मिलते नहीं है, अधिकार हम छीन लेते हैं। पिछली बार जब ये बात चली थी वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से हमारा बैर नहीं, राजस्थान में हमने करके दिखाया, मालवा में भी ये महसूस कराया। आज ये उज्जैन है, चुनाव है नहीं। हम न कांग्रेस के साथ हैं न बीजेपी के खिलाफ, हम न पक्ष हैं न विपक्ष, निष्पक्ष हैं। और हम ये चाहेंगे समाज को समझो। इस राजपूत के समाज को अगर नहीं समझोगे तो हमें समझाना आता है और जब हम समझाने पर उतरते हैं, देख लीजिए एक संभाग की मीटिंग है, एक संभाग की मीटिंग है, एक संभाग की मीटिंग है और संभाग अगर इस तौर पर उतर रहा है, इस कोरोना के पूरे 15 महीने बाद, तो आप महसूस कर लीजिए अगर हम जोर से हुंकार भर दें तो भूकंप नहीं आ जाएगा। आज चाहे आरक्षण का मामला हो, जो कोई भी मामला हो, चाहे जातीय भेदभाव का मामला हो, जो कोई भी मामला हो, हर उसमें राजपूत को बहुत कमतर आंका जा रहा है कि राजपूत करणी सेना उन्हीं युवा राजपूतों के हित के लिए संघर्षरत है
और अब हम केंद्र में सरकार हो चाहे राज्य में, चाहे सरकार ना हो, हर उससे हम अभी अनुरोध कर रहे हैं और फिर हमें हमारी बात मनाना आता है, समझाना आता है।